क्रोध अविवेक के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि हम अपने विवेक का आदर करें तो हमें क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होगा। केवल इतना ही निश्चय कर लो कि हम कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, हम क्रोध की अभिव्यक्ति वाणी से करने के पहले विचार करेंगे कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ऐसा विचार करेंगे। विचार करने के बाद हम बोलेंगे। हमारा यह पक्का निश्चय है कि यदि आपने यह नियम ले लिया कि हम क्रोध में बोलेंगे नहीं, विचार करके बोलेंगे, विचार करते ही क्रोध नष्ट हो जाएगा, आपकी वाणी से कुछ अनुचित बात निकल ही नहीं पाएगी। हाँ, कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहां क्रोध नहीं, क्रोध का अभिनय करना आवश्यक है। जैसे शिष्य कुमार्ग पर जा रहा है और गुरुजी के भीतर क्रोध नहीं है, पर वे क्रोध का नाटक करके यदि उसको फटकारते नहीं हैं, उसके संस्कारों की सुरक्षा नहीं करते हैं, तो उनको दोष लगेगा। श्री क्रोध कहते उसको हैं जिसको करने से भीतर से क्षोभ हो जाए। भीतर की अपने चित्त की शांति को यथावत बनाए रखते हुए बाहर से क्रोध का अभिनय करके यदि कोई पिता पुत्र को या शिष्य को अनुशासित करता है तो उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। वो दिखाई पड़ने जैसा क्रोध है, पर क्रोध न होकर वह वस्तुतः उनका अनुग्रह ही है, उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। क्रोध नहीं, क्रोध कहते उसको हैं जिसके अधीन होकर मनुष्य विवेक शून्य होता है और जिस पर क्रोध करता उसका अनिष्ट करने लग जाता, उसको क्रोध कहते हैं। इसमें न इसमें अनिष्ट किया जा रहा है, न इसमें विवेक नष्ट हो रहा है, विवेक का आदर करते ही उसे अनुशासित किया जाता, उसको क्रोध नहीं कहेंगे। हमारे पूज्य सदगुरु भगवान में, भक्तमाली जी महाराज में क्रोध था ही नहीं, क्रोध विकार था ही नहीं, बिल्कुल। विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी उनको उन्होंने क्षुब्ध नहीं देखा। क्रोध में भी, क्रोध के अभिनय में भी उनकी भाषा कैसी होती थी सुनने योग्य। एक साधु ने एक साधु को पिटवा दिया महंती के झगड़े में, तो वो साधु शिकायत कर रहा था महाराज जी के पास बैठ के, और वो शिकायत कर रहा था, रो रहा था, तब तक जो पिटवाने वाला था वो साधु आ गया। वो अपनी सफाई देने लग गया कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जबकि गलती उसकी थी। तो महाराज जी बोले उस साधु के सफाई देने पर, अमुकदास जी महाराज आपके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, सिर झुकाकर, सिर नीचे रख दिया, दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी तो आप महंत बने ही नहीं, संत सेवा पहले से ही आरंभ कर दी। इस प्रकार की संत सेवा करने वाले महंत नरक जाते हैं। 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम को जाता है। आपकी कोई बात हम नहीं सुनना चाहते हैं, आपको प्रणाम है, आप कृपा करके पधारें। ये थी उनकी क्रोध के अभिनय की भाषा। क्रोध तो था ही नहीं उनमें। हम छोटे थे, बहुत छोटे, एकदम 10 वर्ष के रहे होंगे, 11 साल के होंगे, और तो क्या, इससे ज्यादा नहीं। 2 बार हम पिटे। एक तो इसलिए कि स्नान लघु शंका करके आते तो नल पे हाथ पांव धोते, फिर ऐसे हाथ छिड़क देते, देहाती अभ्यास।
तो महाराज जी ने एक दो बार समझाया, देखो पंडित जी, उंगलियों का जल अशुद्ध होता है, किसी पे भी नहीं गिरना चाहिए, किसी वस्तु पे गिर जाएगा वो वस्तु भगवान के योग्य नहीं रह जाएगी, अपने से किसी बड़े के ऊपर जाएगा तो अपराध लगेगा। हम कहते ठीक है महाराज जी, ध्यान रखेंगे, और ध्यान रहता नहीं। एक बार ऐसे आए, लघु शंका करने गए, लघु शंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, आचमन किया, और ध्यान था नहीं कि पीछे महाराज जी बैठ के दाल चावल मनिया कर रहे हैं, खिचड़ी के लिए दाल चावल मनिया कर रहे थे। हमने ऐसे हाथ किए, गर्मी का समय था, महाराज जी के श्रीअंग पर जैसे ही पानी पड़ा, हम समझ ही नहीं पाए तब तक तो एक तमाचा यहां, ऐसा नहीं कि बहुत धीमा, बढ़िया जोरदार, सब उंगली और अंगूठा सब छाप जैसी लग गई एकदम। एक क्षण तो हंडा जैसा उजर गया, सन्न से रह गए एकदम, क्या हुआ। फिर जोर से रोए। तो हमने देखा महाराज जी थप्पड़ लगा के हंस रहे थे, गुस्सा नहीं था उनमें, थप्पड़ लगा के हंस रहे थे। तो उनको हंसते हुए देख के हमको और गुस्सा आया, रे आपने पीटा और हंस भी रहे हो आप, क्यों पीटा। महाराज जी बोले इसलिए पीटा कि तुमको कितनी बार समझाया कि उंगली नहीं छिटकते हैं, अशुद्ध होता है जल, ठीक नहीं है, ये दुर्गुण त्याग दो, तुमने नहीं छोड़ा तो पीट दिया, थप्पड़ लगा दिया। जाओ अब संध्या करो। तो हम तो रो रहे थे, बच्चे थे, रूस गए, लोग संध्या नहीं करेंगे, भजन भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, भोजन भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करो, रोएंगे। क्यों रोगे। तो हमने कहा आपने पीटा क्यों। महाराज जी से लड़ने लगे, आप पीटा क्यों। महाराज बोले तुमने गलती की, मानते नहीं इसलिए पीटा। आप पीटा। तो हमने कहा आप एक बात बताओ पहले, क्या हमको पढ़ाने के लिए लाए हो कि पीटने के लिए, किस लिए लाए हो, पहले ये बताओ आप। महाराज जी बोले दोनों काम के लिए लाए हैं, पढ़ाएंगे भी, पढ़ोगे नहीं, गलती करोगे तो पिटोगे भी, दोनों काम के लिए लाए। फिर बोले यहां तुम्हारी मैया नहीं बैठी जो चुप कराएगी, अपना आराम से चुप हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर में मुंह धो के संध्या वंदन भी कर लिया, महाराज जी ने प्रेम से बुलाया तो प्रसाद पा लिया। लेकिन उसके बाद वो जो हाथ छिड़कने वाली बात थी, वो भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की दया से वो दोष चला गया। दूसरी बार महाराज जी अपने अलमारी की सफाई कर रहे थे, लकड़ी की उनकी अलमारी थी, उसमें तमाम तरह की दवाइयां भी रहती थी। दवाइयों की बात ऐसी है कि महाराज जी के पास कोई व्यक्ति कोई दवाई देता तो महाराज जी उसको मना नहीं करते थे, कहते दुखी हो जाएगा तो उसको रख लेते, और जिसको जरूरत होती उसको दे देते उसमें से। जैसे किसी कमर में दर्द हुआ तो तमाम तरह के तेल आए, मना नहीं किया किसी को, महाराज जी बहुत अच्छा तेल है, कमर में दर्द ठीक हो जाता है, घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, अच्छा ठीक है रख दो, रख दिया। फिर लोग आते, महाराज बहुत परेशान है, दर्द है, तो शीशी उठा के दे देते। इस तरह से वो बांटते भी रहते थे। तो अलमारी की सफाई कर रहे थे, तरह तरह के चूरन, कुछ दवाइयाँ, कुछ, तो हम उसको साफ करते शीशी को कपड़े से, और उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघते, उसकी कैसी गंध है। महाराज जी ने कहा देखो सूंघने से उच्छिष्ट हो जाता है, फिर किसी के ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता, सूंघा मत करो। और किसी में जहर हो तो सूंघने से बेहोश हो जाओगे, सूंघा मत करो। हम सुने ही नहीं, शीशी खोलें ढक्कन, ऐसे सूंघें, सूंघ ही रहे थे तो एक लपड़ मुंह पे पड़ा, फिर दूसरी बार पड़ा लपड़, सोई हाथ से शीशी गिर गई। पता नहीं क्या था उसमें, शीशी फूट गई, वो बह भी गया, नुकसान हो गया शीशी का। महाराज जी बोले कितनी बार मना किया कि कोई चीज को सूंघा मत करो, जब देखो तब शीशी खोली, ढक्कन खोला, सूंघने लगे। अरे भाई आदत ठीक नहीं सूंघने की। तब तो कुछ सावधान हो गए थे, फिर महाराज जी कोई उत्तर नहीं दिया
और फिर वो आदत भी अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज ढक्कन खोले तो सूंघे, सूंघने का योग्य होगा तो ही सूंघेंगे, नहीं क्यों सूंघेंगे, बिना प्रयोजन क्यों सूंघना, क्यों खोलना, क्या क्या सूंघना। ये क्रोध नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुजनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा हमारे किसी दोष की निवृत्ति के लिए जो क्रोध का अभिनय किया गया है वो क्रोध नहीं है, वह उनकी कृपा है, वह उनका हमारे ऊपर हित है, उनका अनुग्रह है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पर स्वयं क्रोध न करें, क्रोध करने से पुण्यों का क्षय हो जाता है। फिर भी क्रोध हम अपने विवेक से शांत न कर सकें तो कुछ उसके अचूक उपाय हैं जिनसे क्रोध तत्काल समाप्त होता है। आपको क्रोध आवे तो आप बोलना बंद कर दो और ठंडा जल पियो। जल पीने से क्रोध कम होता है। क्रोध में आप जल पिएंगे तो अधिक पी जाएंगे, हो सकता है 2 गिलास पीते हो तो 6 गिलास पी जाएं। जल पी जाओ, बहुत शांति मिल जाएगी। जल से तुरंत ठंडक। आग है ना, आग पानी से बुझती है, पानी से क्रोध की आग बुझेगी। फिर भी यदि तुम्हारा क्रोध शांत न हो रहा हो तो शरीर पर कम वस्त्र हो, खुले शरीर से खाली धरती पर लेट जाओ। इस धरती में क्षमा गुण है, ये क्षमा, इसका नाम ही क्षमा है। तो पृथ्वी का आलिंगन करो, मन ही मन पृथ्वी से प्रार्थना करो, हे भूदेवी आप क्षमा स्वरूप हैं, आप अपना गुण, क्षमा गुण हमें प्रदान करें। ऐसा करने से तत्काल क्रोध का शमन होता है। कभी विकट परिस्थिति में क्रोध आवे तो ऐसा करके देखना, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। एक और साधन है, वो साधन बहुत ही श्रेष्ठ साधन है, पर उसमें जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसा लाभ होगा। वो साधन ये है, अक्रोध श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करना, क्रोध आने पर श्री गुरुदेव का स्मरण करना। यह दास का अनुभूत है। हमको क्रोध ना आता हो ऐसा हम नहीं कह सकते, ना आता है, खूब आता है, पर हमने अनुभव किया है क्रोध के काल में जैसे ही गुरुदेव का स्मरण होता है क्रोध समाप्त हो जाता है। ऐसी क्षमाशीलता मन में आ जाती है कि लगता है कि अब लाख करोड़ अपराध करे तो भी अपने गुस्सा करने से क्या फायदा। अपने को तो अच्छी बात सबको समझानी चाहिए, माने तो उनका लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो उनका लाभ नहीं होगा। इसमें अपना क्या हानि लाभ है। अपने ने कह दिया तो अपने कर्तव्य से अपना कर्तव्य पूरा हो गया। अब अगले वाला नहीं सुनता है, नहीं मानता है तो उसका वह जाने। इसमें हमें क्रोध करने का क्या प्रयोजन है, ऐसी बात मन में आ जाती है।